हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास करवा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और कुछ तरीके जैसे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, उसको हमने सॉल्व करवाया था। आज जो हमारा ये क्लास रहने वाला है, ये उसी के आगे है। मतलब जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम फिर से क्या करेंगे, शुरू करेंगे उसके आगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास रहने वाला है। और जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि इस चैनल पर हो क्या रहा है, तो हम आपको बता दें कि हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ आपको पढ़ा रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म आएगा और उसमें आप लोग फॉर्म भरोगे और उसका एग्ज़ाम दोगे, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जो कि मतलब उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते कि किसी का बैच ले पाएँ, तो उनके लिए हमने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बढ़िया से एकदम शुरू से लेकर अंत तक एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं। और हम पढ़ा भी रहे हैं, जिसमें परसेंटेज तक हमने पढ़ा दिया है। ये नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसकी ये दूसरी क्लास रहने वाली है। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाए हैं। उसमें नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक की कम से कम 20 नहीं 40 क्लास तक, कम से कम 40 क्लास तक अभी करवा चुके हैं। और उसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, एकदम डिटेल से बताए हैं, एकदम बेसिक से बताए हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट हुए हैं अभी अभी, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th पास आउट होते हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि सर हमें बॉर्डर पे जाना है, हमें देश की सेवा करनी है। तो एसएससी जीडी उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प होता है। तो वो उनकी तैयारी करते हैं, तो उनको मतलब हमेशा डाउट रहता है कि मैथ कहाँ से पढ़ें, शुरुआत कैसे करें। तो उन्हीं के लिए ये आपका बैच लाया गया है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं, आप जानते हो कि हम इससे पढ़कर कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का, एकदम बेहतरीन से आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। आज हम उसके आगे के तरीकों को सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले आपको सवाल लगा देते हैं और जो हम लिख कर लाए, चूँकि देखिए ये वाइट बोर्ड है, इस पर लिख लिख कर अगर हम लिखेंगे तो एक बार आप यहाँ पर देखोगे हम लिख रहे हैं, फिर इसको हम हल कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम टाइप कर दिए हैं, ठीक है, टाइप कर दिए हैं जुगाड़ से। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और इधर हम इसको मतलब इसका सलूशन बताएंगे। एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो समझ पा रहे होंगे कि इतना बेसिक और इतना अच्छा तरीके से आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई समझा पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन लगा के दिखा देते हैं। देखिए, लाभ और हानि का ये दूसरा क्लास रहने वाला है। क्वेश्चन आपका लग चुका है, क्वेश्चन आपका लग चुका है, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले। देखिए, पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 120 रुपये में बेचने से हुई हानि से 3 गुना है। हानि से कितना गुना है, 3 गुना। इससे पहले वाली वीडियो में 30 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है या कम है, ऐसा हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर गुना, चौथाई, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यानी गुणा भी पढ़ेंगे और भाग भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर केवल जोड़ घटाना नहीं पूछता, गुणा भाग करके भी पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है, उस वस्तु को अगर आप 120 रुपये में बेच देते हो तो उससे जो हानि होती है, जो लाभ है वो हानि से 3 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका ट्रिक व्रिक के बारे में कुछ मत सोचिएगा। इसका सबसे अच्छा ट्रिक होता है बेसिक, और बेसिक से अगर आप इसको हल करते हो तो मुश्किल से 2 लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, और हमने इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसमें हमने आपको समझाया भी है कि देखिए बेसिक कैसे अप्लाई होता है और
आप गलती करने के चांसेस न के बराबर वहाँ पे कर पाते हो, मतलब गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु को दो कीमतों पर बेचा जाता है। एक बेरिया 180 रुपया में बेचा जाता है, एक बेरिया बेचा जाता है 120 रुपया में। तो जब 180 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ होता है। क्या होता है? आपका लाभ होता है। और अगर उसी को 120 रुपया में बेचा जाता है तो हानि होता है। क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। लेकिन कह क्या रहा है? कह रहा है कि जो ये लाभ होता है आपका, वो हानि का मतलब का मतलब गुणा होता है। तो हानि का कितना गुना है? 3 गुना है। यानी ये जो लाभ हो रहा है ये हानि का कितना गुना है? आपका 3 गुना है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस कंडीशन में हमने आपको बताया था वस्तु का क्रय मूल्य आप यक्स मानोगे। आप कहोगे सर कोई ट्रिक बता दीजिए। भाई साहब, इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप सीख रहे हो, गलती नहीं करोगे, आप ये मान के चलो। ट्रिक सीखोगे में भी पहले आप ट्रिक को याद रखोगे, फिर अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर पाओगे, अगर थोड़ा सा घुमा दिया नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग ऐसे तरीके को खोजें जो हर एक सवाल पर अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पर हम अगर मान लें कि वस्तु का क्रय मूल्य यक्स रुपया है। कितना रुपया है? यक्स रुपया। और क्रय मूल्य को बोला जाता है कास्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। और अगर वस्तु बेचा जा रहा है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अगर हम देखें वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 रुपया माना है। लाभ बराबर हमने एक फार्मूला आपको बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब 180 रुपया माइनस क्रय मूल्य क्या है? यक्स है। फिर बराबर आप लगाओगे क्योंकि लाभ हानि के बराबर है और बराबर नहीं उससे 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है, चूंकि हानि हो रहा है तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर आप जानते हो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य हमने यक्स माना है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपया। फिर यहाँ पर गुणा कर दोगे 3 का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3 का अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? इधर आप कहोगे कि सर ये तो हो गया 180 माइनस यक्स, इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 तिहाई 36। ठीक है, तो ये जो आपका माइनस यक्स है इसको इस साइड लेकर आओ, माइनस 360 है इसको इस साइड लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 360 बराबर 3x प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर 180 को 360 में जोड़ें, 0 8 6 14, 3 1 4 और 1 5, मतलब 540 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 4x। तो 4 से अगर हम 540 को काटें तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि 4 एकम में 4, यहाँ 1 4 14 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 2 0 20 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12 और कितना हो जाएगा आपका? 4 पंचे 20। ये क्या आया? यक्स का मान। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 135। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 135 रुपया था। कितना था? 135 रुपया। कैसे चेक कर सकते हो? अगर आपको चेक करना हो कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमने पेपर में मतलब कि क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतना पेपर में आप नहीं लिखोगे, आप इतना भरोसा रखो कि पेपर में आप इतना नहीं लिखोगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट बन जाओगे प्रैक्टिस के माध्यम से। तरीका यही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे कि ये गुणा गुणा और ये माइनस इधर जोड़ना प्लस, सारा चीज़ आप दिमाग में कर ले जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है। अभी तो आप सीख रहे हो ना, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें देरी लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करने वक्त आपका देरी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर कितना मान लिया हमने? 135 रुपया आया, मतलब क्रय मूल्य 135 रुपया हो गया। अब ये हमारा सही है कि गलती है, कैसे चेक करेंगे? तो अगर मान लीजिए चेक कर रहे हैं, ये उत्तर की जांच है, 135 रुपए की वस्तु थी, उसको एक बार बेचा गया 180 रुपया में, तो 135 रुपए की वस्तु को 180 रुपए में बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा बेचा जा रहा है तो लाभ ही होगा। कितने का होगा? तो 180 में से 135 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यानी 45 रुपए का लाभ होगा। लेकिन अगर इसी वस्तु को
120 रुपया में बेचा जाए। कितने रुपया में बेच दिया जाए? 120 रुपया में बेच दिया जाए। तो सोचिए 135 रुपए की वस्तु थी, 120 में बेची गई, तो जाहिर सी बात है घाटा होगा, यानी हानि होगा। कितने का होगा? तो 135 में से 120 को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 15 रुपए का। कितने का? 15 रुपए का घाटा लग गया। तो ये तो घाटा है मतलब माइनस है, और ये मुनाफा है मतलब प्लस है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो कह क्या रहा था, जो लाभ वाला है, लाभ वाला कौन? 45, हानि का 3 गुना है। हानि कितना है? 15, 15 का 3 गुना करेंगे तो 15 तिया कितना होता है? 45। यानी ये जो लाभ है हानि का सच में कितना गुना है? 3 गुना है, यानी 15 तिया 45। इसका मतलब ये है हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? यहाँ पर तो हमने विकल्प रखा नहीं, क्योंकि अभी हम आपको सिखा रहे हैं। अभी जब आपके सवालों का प्रैक्टिस करवाएंगे इस क्लास के बाद, वहाँ पे विकल्प रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी विकल्प रखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। अभी तो आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया? 135 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस न के बराबर हैं। आप समझ लीजिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आप इतने मतलब काबिल हो कि ये तो कर ही ले जाओगे। तो चलिए यहाँ पर 135 को हम लोग उत्तर मान लेते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, और इसको कर देते हैं यहाँ पर इरेज। ठीक है, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है आपका? कह रहा है कि किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से हुई हानि का 4 गुना है। यानी जो लाभ है वो हानि का कितना गुना है? 4 गुना है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि मानोगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका? x रुपया। तो एक बेरिया हुआ है लाभ। कब लाभ हुआ है? जब उसको बेचा गया है 1800 रुपया में। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य जो कि है 1800 रुपया, माइनस क्रय मूल्य जो कि हमने x रुपये मान रखा है। उसके बाद हानि हुई। उसके बाद क्या हुई? हानि। तो हानि बराबर क्या फार्मूला होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी खरीदा था x रुपया में, लेकिन 1200 रुपया में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 1200 रुपया में। तो जब 1200 रुपया में बेच दिया तो इसको हानि हुई। कितनी की हुई? x माइनस 1200 रुपये की। यहाँ पर कह क्या रहा है? ये जो लाभ है ना, ये जो लाभ है ये हानि का 4 गुना है। कितना? हानि का 4 गुना। तो आप जानते हो गुना का मतलब गुणा होता है, और यहाँ का भी लगा है मतलब गुणा होगा। यानी हानि गुणित क्या होगा? यहाँ पर 4 होगा, बराबर किसके? लाभ के। अब देखिए इससे बेसिक हम आपको नहीं समझा सकते। इतना बेसिक हम आपको लेकर गए हैं जहाँ से कोई भी बच्चा आराम से समझ सकता है कि सवाल का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम इससे और नीचे ले जाएंगे तो मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। इस वजह से आप इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे होंगे। ठीक है, आप इतने काबिल हो कि आप इतना समझ सकते हो, तभी तो आप तैयारी में उतरे हो ना। चलिए, और हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से लगाओगे, एकदम खतरनाक तरीके से। देखिए लाभ आपने निकाला है, कितना है? 1800 माइनस यक्स बराबर हानि आपने निकाला है यक्स माइनस 1200, यक्स माइनस 1200। अब इसी में गुणा करना है 4 का। ठीक है, अच्छा आपको कि सर पेपर में ये सब लिखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। केवल और केवल आप ये लिखोगे। आप पेपर में क्या लिखोगे? ये लिखोगे, और इसके बाद डायरेक्ट उत्तर, डायरेक्ट क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, ताकि आप समझो, पहले जानो, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते करते, समय को कम करते करते एक समय इतना आ जाएगा कि चंद सेकंडों में सवाल आपके सामने ढेर हो जाएगा। बस आप हौसला बनाए रखिएगा। देखिए 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1800 माइनस यक्स बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस 12 चौक 4800। तो यहाँ पर 1800 है माइनस 4800 है, इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6600। कैसे? ये जो माइनस 4800 है इसको इस तरफ लाइए। बहुत लोगों को अगर नहीं समझ आया कि हम इसको 6600 कैसे लिख दिए तो
कोई बात नहीं, हम यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4800 बराबर ये 4x है। अब ये माइनस एक्स उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। तो 48 और 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16 4 5 6, ठीक है, यानी 4 1 5 1 6 हो जाएगा। जोड़ दिए हैं 1800 में 4800, 6600 आ गया। इधर कितना आ गया, 5x। 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 16 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया और 5 दूना के 10, यानी 1320 रुपया यक्स की वैल्यू आई। यक्स की वैल्यू कितनी आई, 1320 रुपया। और यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, यानी उस वस्तु को खरीदा गया था 1320 रुपया में, अगर उसको 1800 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ होगा, और अगर उसको कितने में बेचा जाता है, 1200 रुपया में, तो हानि होगा। और जितना हानि होगा उसका चौगुना क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1320। अगर उत्तर की जांच करनी है तो हमने आपको तरीका बताया है। क्रय मूल्य को आप ऊपर लिखोगे, ऐसे तीर लगा दोगे और 1800 और 1200 पे निकालोगे लाभ और हानि। हानि का चौगुना करोगे, देखोगे अगर लाभ के बराबर आ रहा है मतलब आपका उत्तर सही है। ये एग्जाम में चेक करने का तरीका है। हालांकि बहुत सारे लाभ और हानि के क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं, जब वो पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। ऐसे सवाल अगर आएंगे पेपर में, मतलब आगे अगर आएंगे तो उसको हम सॉल्व करके बता देंगे ऑप्शन से। फिलहाल तो हम ऑप्शन लेकर नहीं चल रहे हैं। तो हमारा उत्तर आ गया 1320। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर इरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं, आप पढ़िए, तब तक इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 1300 रुपये में बेचने से हुई हानि का 1/4 है। यहाँ पर जो लाभ है वो हानि का कितना है, 1/4 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बस गुना का। जैसे उसमें क्या कहा था, 4 गुना है, उसमें क्या कहा था, उसमें 3 गुना है, 2 गुना है, यहाँ 1/4 कह दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिए, x रुपया मान लिए। अब 2 बार वस्तु को बेचा जाता है, अगर लाभ कमाना है तो वस्तु को 1500 रुपये में बेच दीजिए। तो लाभ बराबर, अभी हमने आपको बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब 1500 रुपया माइनस क्रय मूल्य मतलब x रुपया, ठीक है। 1500 में से x घटा दिए, लाभ हो गया। हानि अगर निकालना है तो आप जानते हो हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय होता है। क्रय मूल्य है x रुपया माइनस विक्रय मूल्य, कितने में बेचा है इसको, 1300 रुपये में बेचा है तो हानि हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1300 रुपया। अब कह रहा है कि ये जो लाभ है, ये जो लाभ है ये हानि का 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। हानि का कितना, 1/4 है। तो लाभ की जगह लाभ रखोगे आप, कितना रखोगे, 1500 माइनस यक्स। और हानि की जगह हानि रखोगे कितना, यक्स माइनस 1300। और का मतलब गुणा, और यहाँ हो जाएगा 1/4। तो आप क्या कर दोगे, 4 का यहाँ तिरिया गुणा करा दोगे, तब 15 चौका 60 मतलब 6000 हो जाएगा। इधर कितना हो गया, 6000, यक्स का 4 के साथ गुणा 4x बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा x माइनस 1300 में कराएंगे तो x माइनस 1300 ही आएगा। 1300 को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस 1300, और इधर हो जाएगा x माइनस उस तरफ गया तो प्लस क्या हो गया, 4x। अगर हम इसको जोड़ दें, 6000 में 1300 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7300 हो जाएगा, क्योंकि 6 एक 7 हो जाएगा, यहाँ 3 डबल 0 बराबर कितना, 4 और 1 5x। तो ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, मतलब हम काट सकते हैं। 5 एकम में 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 3 0, 5 छक 30, यहाँ 0। यानी यक्स की जो वैल्यू है, यक्स की जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, 1460। मतलब उस वस्तु को खरीदा गया था 1460 रुपया में। कितने रुपया में खरीदा गया था, 1460 रुपया में। और अगर उसको
1500 रुपये में बेचा जाता तो 40 रुपया का लाभ होता। कितने रुपया का लाभ होता? 40 रुपया का। लेकिन अगर वही उसको 1300 रुपये में बेचा जाता तो कितने का हानि होता? 1460 रुपया में खरीदा गया है, 1300 रुपये में बेचा गया है, तो 160 रुपया का क्या होता? हानि होता। 160 रुपया का क्या होता? हानि। और सवाल में कह रहा था कि जो लाभ है वो हानि का 1/4 है, यानी हानि का मतलब गुणा 1/4 मतलब 1/4। तो 4 से काट देते, 4 चौक 16, देखिए 40 आया। और यहाँ लाभ भी कितना है? 40 है। यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हो आप। फिलहाल यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? 1460 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किसी वस्तु को 2100 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से हुई हानि का 1.5 गुना है। अब कितना गुना हो गया? 1.5 गुना हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे? यक्स रुपया। तो सबसे पहले लाभ हुआ है, तो वस्तु का अगर हम लाभ निकालें तो विक्रय माइनस क्रय होता है। बेचा था 2100 रुपया में, तब उसको लाभ हुआ, तो 2100 में से क्रय मूल्य घटा देंगे यक्स रुपया, तो लाभ हो जाएगा। हानि कितनी है? उसको बेचा है, कितने में बेचा है? 1800 रुपया में। 1800 रुपया में बेचा है, तो हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। विक्रय कितने का है? 1800 रुपया का। अब ये जो लाभ है यानी प्रॉफिट जो है वो लॉस का 1.5 गुना है। लॉस का कितना गुना है? 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब बहुत से लोग 1.5 भी लिखते हैं, बहुत से लोग 3/2 लिखते हैं। तो हम यहाँ 3/2 लिखेंगे, क्योंकि हम दशमलव के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं सवाल को एकदम आसानी से मक्खन की तरह लगा दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2। 1.5 गुना का मतलब कितना होता है? 3/2 होता है। तो प्रॉफिट कितना है आपका? 2100 माइनस यक्स। लॉस कितना है? यक्स माइनस 1800। अब इसी में गुणा कर देंगे 3/2 का। तो 2 का इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 21 दूना कितना हो जाएगा? इधर 4200 माइनस 2 का यक्स में, तो 2 यक्स हो जाएगा। और 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 यक्स। और 18 तिरिक हो जाएगा यहाँ पर 5400। अब आप माइनस 2x को उस तरफ ले जाइए और माइनस 5400 को इस तरफ लाइए, तो कितना हो जाएगा? अगर हम लेकर आए तो यहाँ पे लिख देते हैं 4200 प्लस 5400 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3x। और माइनस जब बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस बन जाता है, मतलब 2x। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 4 दूई 6, 5 4 9, 9600 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 5x, तो 5 से इसको काटेंगे तब 5 एक कम 5, कितना बच गया? 4, 4 और 6 46, 5 9 45, एक बच गया, 5 दूना के 10, यानी 1920 रुपया। कितना रुपया? 1920 रुपया इसका क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया। यानी वस्तु को जो खरीदा गया था वो 1920 रुपया में खरीदा गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से लगाए हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, जो सवाल कर रहा था उसको समझ के फिर उसके हिसाब से लगाए हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। जहाँ पर लगेगा कि नहीं यहाँ ट्रिक लगाना चाहिए या यहाँ पे सवाल को छोटा कर देना चाहिए, हम वो कर देंगे। बट अभी आप सीख रहे हो। देखिए, सीखने के कंडीशन में जितना भी आपको मिले सीखने के स्टेज में आप सीख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस पर उतरते हो ना तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, और उस क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपको नहीं आता, फिर से आप रिवर्स आ जाते हो सीखने पर, तो टाइम ज़्यादा लगता है और आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। ठीक है, आप अपने से महसूस करना कि आप मान लेते हैं कि आपने परसेंटेज का चैप्टर लगाया, बट परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल हैं
जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, नहीं आ रहा, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। बट अगर आपको ऐसा तरीका बता दिया जाए कि नहीं, कोई भी परसेंटेज का सवाल रहे और आप उसको लगा लो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक इसको हम लोग मिटाएंगे। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो गया। अब जो 4 सवाल हमने किया उसका टाइप अलग था, ये जो सवाल है इसका टाइप अलग हो गया। सवाल को पढ़ने से ही पता चलता है कि सवाल का जो टाइप है वो अलग हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है किसी वस्तु का क्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:6 है। तो वस्तु पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ या हानि हो रहा है तो उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालना तो पहली वीडियो में आपने बहुत अच्छे से सीखा था, एकदम डिटेल में सीखा था। तो उसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन ये होना चाहिए कि ये लाभ और हानि आएगा कितना। तो ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं, आप देखोगे मक्खन की तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में भी आया होगा। देखिए शुरू में अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ो तो लिखा है वस्तु का क्रय तथा विक्रय, यानी शुरू में सीपी दिया है, शुरू में कॉस्ट प्राइस दिया है, फिर बाद में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और अनुपात कितना है, अनुपात है 5:6 का। कितने का अनुपात है, 5:6 का। तो आप ऐसे मान के चलो कि वस्तु को खरीदा गया था 5 रुपया में, वस्तु को खरीदा कितने रुपया में गया था, 5 रुपया में। सॉल्व करने की सहूलियत से ऐसा मान के चलो, और उसको बेच दिया गया 6 रुपया में। उसको कितने रुपया में बेच दिया गया, 6 रुपया में। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको 5 रुपया में हम खरीद कर 6 रुपया में बेच दें तो हमको लाभ होगा कि हानि होगा। आप कहोगे सर लाभ होगा, क्यों, क्योंकि आप जितने रुपए में खरीदे थे उससे ज़्यादा रुपए में आप बेच रहे हो। तो यहाँ पर हमको लाभ हुआ, लाभ हुआ कितने का हुआ, यहाँ पर हमको लाभ हुआ 1 रुपए का। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। तो ये तो पता चल गया कि ये लाभ हो रहा है, कितने का, 1 रुपए का। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला, प्रॉफिट यानी लाभ इंटू 100 अपॉन सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, और यहाँ परसेंटेज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ पर परसेंटेज लगा देते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए लाभ हमको 1 रुपए का हो रहा है, कितने का, 1 रुपए का। तो 1 गुणित 100 बटे सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 5। तो लिख देंगे 5, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूना 10, 20 से कम 20, कुल मिला जुलाकर लाभ जो प्रतिशत आया वो 20% आया। कितना आया आपका, 20% आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसको समझाएं, कोई भी पॉइंट आपका हम छोड़े नहीं है। फिर से अगर हम आपको समझाना चाहें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सवाल थोड़ा डाउटफुल लगा होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो देखिए कुछ है नहीं इस सवाल में। उसमें कहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो हमने कहा कि 5:6 आप भूल जाओ, ऐसे मानो कि वस्तु को खरीदा गया था 5 रुपया में, बेचा गया है 6 रुपया में। तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का, उसी का परसेंटेज निकाल दो, यानी लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ 1 गुणे 100 बटा 5, 5 से काट दिए, 20 बार में कट गया, 20% हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़िए उसको, फिर हम लोग इसको इरेज करने के बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करा है, किसी वस्तु की विक्रय तथा क्रय मूल्य का अनुपात। ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले विक्रय मूल्य कहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं,
वो सवाल प्रैक्टिस किए होते हैं क्रय विक्रय का अनुपात। पेपर में विक्रय क्रय का पूछ लेता है, और जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी का मतलब थोड़ा सा दिमाग को टेंस रख के, क्योंकि टाइम कम रहता है, वो सबसे पहले क्रय मूल्य पढ़ लेते हैं, फिर विक्रय मूल्य, क्योंकि प्रैक्टिस ही उसी हिसाब से किए रहते हैं, और सवाल एकदम तहस नहस हो जाता है। और ऑप्शन भी मिलता रहता है, ऐसा बात नहीं है, वो फंसाने के लिए ऑप्शन भी दे देते हैं, और ऑप्शन आप टिक करके लेकर जाते हो, जब आंसर किया आता है मिलाते हो तो वो सवाल गलती रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोगों की जो नज़र होनी चाहिए, एकदम चील की नज़र होनी चाहिए, बाज की नज़र होनी चाहिए। सवाल को पढ़ते टाइम सवाल में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगेगा, सारा चीज़ हम लोग पढ़ते टाइम ही एनालिसिस कर लेंगे, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, किसी वस्तु के विक्रय तथा क्रय मूल्य का अनुपात, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है पहले तो एसपी लिख देते हैं, क्रय मूल्य बाद में दिया है तो सीपी लिख देते हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना है, 3:5, मतलब उसको एसपी मतलब सेल किया गया 3 में, और क्रय किया गया 5 में। हमने कहा इसको रुपया मान लीजिए, जैसे इसको 3 रुपया में बेचा गया, 5 रुपया में खरीदा गया था। कितने रुपए में खरीदा गया था, 5 रुपया में। तो क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि परसेंटेज बता दीजिए। तो 5 रुपया में खरीदा गया, 3 रुपया में बेचा गया, तो घाटा होगा कि मुनाफा। आप कहोगे सर देखिए, ये मार्कर 5 रुपए में आपने मतलब पैसा लगाकर खरीदा, लेकिन सामने वाला कह रहा है नहीं हमको ये 3 रुपए में दे दो, तो जाहिर सी बात है घाटा आप सहोगे। तो यहाँ पर भी घाटा होगा, मीन्स हानि होगा, ठीक है, लॉस होगा। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का। कितने रुपए का, 2 रुपए का लॉस हुआ। अब इसी का अगर हम परसेंटेज निकालने जाएं, लॉस परसेंटेज, तो आप जानते हो कि हानि जो कि 2 का है गुणित 100 बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य जो कि है 5। तो 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, 20 दूना के कितना हो जाएगा, ये 20 दूना की ये हो जाएगा 40%। यानी उसको जो घाटा लगा वो परसेंटेज में कितना है, 40% है। कितना है आपका, 40%। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम तरीके से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि हर एक टाइप, हर एक सवाल को आप सॉल्व करने से पहले, यानी फील्ड में उतरने से पहले पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर लो, पूरा समझ लो, पूरा रणनीति जान लो, ताकि जब भी प्रैक्टिस करो तुरंत उड़ा दो सवालों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे इरेज। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है, ठीक है, 3/4 है, तो लाभ या हानि बता दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सवाल को घुमा दिया। देखिए कहने का मतलब वही है, बट घुमा दिया। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। क्या लिखा है सवाल में, पढ़िए। क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी विक्रय मूल्य एसपी का 3/4 कौन है, सीपी है। यानी उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 3/4 है। तो अगर हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता करना है, तो देखिए का मतलब क्या हो जाता है, गुणा। का मतलब हो जाता है गुणा, और ये एसपी है, ये गुणा में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी ये हो जाएगा 3/4 बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सीपी बटा एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सीपी अनुपाते एसपी, ये बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही तो होता है। कितना है, 3/4। 3 अनुपाते कितना है आपका, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब आप समझते हो, इसका क्रय मूल्य है 3 और विक्रय मूल्य है कितना, 4। यानी उसको खरीदा गया, यानी कॉस्ट प्राइस जो इसका माना गया वो 3 रुपया माना गया, और जो सेलिंग प्राइस माना गया वो कितना माना गया, 4 रुपया माना गया। कितना मान लिया गया, 4 रुपया मान लिया गया। ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए, किसी वस्तु को आपने 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपया में बेच दिया, तो 1 रुपया का तो आपको लाभ हुआ ना। यानी लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपया का।
और इसी का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। यानी हमको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट जो कि 1 रुपये का है गुणित 100 और बटे में कॉस्ट प्राइस जो कि है 3 रुपया का, तो 3 लिख देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 एकम में 100 हो जाएगा और 100 में 3 का भाग कर देंगे तो 33 सही 1/3 आता है। कितना आता है, 33 सही 1/3%। को 3% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये जो हम लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए था। अगर हम चाहते डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 और 4 से काम अपना कर देते और आंसर भी आ जाता, बट यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको समझ में न आए, क्योंकि मेन पर्पज है आपको समझाना। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तभी हमारा पढ़ाया सार्थक होगा। अगर हम अपने आप को दिखाने लगे, आजकल यही हो रहा है, लोग आपको पढ़ा नहीं रहे, हम तो यही देखते हैं यूट्यूब पर कि लोग आपको पढ़ाते नहीं हैं, लोग खुद को प्रूव करते हैं कि हमको कितना आता है। ठीक है, वो सवालों को इतने शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे कि अगर कोई बच्चा जो कि चाहे कि हम यूट्यूब से तैयारी कर लें, कर ही नहीं पाएगा। कारण वो जिस टीचर से पढ़ना चाहता है वो टीचर अपने आप को ही प्रूफ करने में लगे हैं कि देखो हम कितने कम समय में सवालों को सॉल्व कर देंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से लगाओ। और आप जानते हो कि कोई भी बच्चा जब यूट्यूब पर आता है या कहीं पर भी जब पहली पहली बार जाता है, या वो किसी चीज़ जैसे आप यूट्यूब पर जाते हो, क्यों जाते हो, चीज़ों को सीखने के लिए। अब वो चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं जो आपके दिमाग से एकदम ऊपर चली जाए, तो क्या आप सीख पाओगे, नहीं। लेकिन चूंकि वो टीचर फेमस हो चुके हैं, मतलब उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ गया। लेकिन आप अपने मन से पूछना, क्या आपको वो चीज़ें समझ में आई थी उस टाइम। आप केवल केवल आपको कोई कहे ना, आपके ऊपर कोई हंसे ना, इस वजह से आप समर्थन कर देते हो, बट हकीकत ऐसा नहीं होता। हकीकत ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके सर के ऊपर से चली जाती हैं, समझ में ही नहीं आती। यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ऐसा चीज़ें हमने फेस किया है, हम सामने वाले को देखे हैं फेस करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बारीकियों से समझाते हुए चल रहे हैं, इस वजह से कि आप समझोगे और हमारा पढ़ाया सार्थक होगा। हम अपने आप को आपके सामने प्रूफ करने नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना। पढ़ाने का मतलब हम आपको वो छोटी से छोटी चीज़ें बताएं जहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, भले समय कितना भी ज़्यादा क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको सिखा के तब जाना है, ऐसा पर्पज लेकर आते हैं। लेकिन इसके उलट जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड ये चलता है कि टीचर आते हैं अपने में ही सवाल यहाँ पर थोड़ा सा यहीं लिखेंगे, पूरा सवाल यहाँ तक लिखा रहेगा और उसको यहाँ यहीं लिखेंगे और ये आंसर हो गया। बच्चा एकदम मुंह फाड़ के देखता रहता है क्या हुआ, और वो कहते हैं देखो सिलेक्शन दिला दिए। ठीक है, अगर ऐसे सिलेक्शन होता तो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते, या बच्चे अपने आसपास के जो कोचिंग सेंटर होते हैं या अपने रूम पार्टनर के साथ न पूछते। उनको बहुत सारा डाउट होता है जो वो नहीं पूछ पाते किसी से, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम इस टीचर से पढ़े हैं, अगर हम फिर भी डाउट पूछेंगे तो उनकी इंसल्ट होगी। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। आप अगर आगे पढ़ के नौकरी लेंगे आपका जीवन अच्छा होगा। हमारा जीवन या टीचरों का जीवन जो है वो चल रहा है। आप अपने पर फोकस करिए और नौकरी लीजिए। आपको थोड़ी बातें कड़वी लग सकती हैं, बट सच्चाई है। अगर आपको जॉब नहीं मिला, आप रिटर्न घर आओगे तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जिसको बच्चे फेस नहीं कर पाते, शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, एकदम अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने से मतलब रखिए। आप चीज़ों को कहीं से भी सीखिए, कहीं से भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे सीखिए, आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए, आप उससे नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए, तभी तो जीवन में आपका महत्व है। अन्यथा आपको लोग बड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, बातें आपके बारे में ऐसी ऐसी बताएंगे कि अगर आप उसको पीठ पीछे भी सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगा देते हैं, बातें बहुत हो गई। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग।
चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 30% है। जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 30% है। तो लाभ या हानि परसेंटेज बता दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो सीपी है, क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस सीपी, उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस, का मतलब गुणा कितना है, 30% है। यानी जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 30% है। तो बताइए लाभ हुआ या हानि। तो परसेंटेज का मतलब तो हमने आपको परसेंटेज वाली क्लास में समझाया ही था बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब परसेंटेज होता है और ये बटा 100 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बटा 100 को दर्शाता है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म कर दिए हम। अगर हमको क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य करना है, जैसे यहाँ एस पी गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा सी पी बटा के एस पी। ठीक है, बराबर कितना, 3/10। इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये है कि वस्तु को खरीदा गया था 3 रुपया में, ऐसे समझ लीजिए, और बेचा गया है उसको कितने रुपया में, 10 रुपया में। खरीदा गया 3 रुपया में, जैसे 3 रुपया में उसको खरीदा गया और बेचा गया कितने में, 3 रुपया में खरीदा गया, बेचा गया 10 रुपया में। तो कितने का लाभ हुआ आप सोचो, 3 रुपया में खरीद रहा है, 10 रुपया में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 7 रुपया का क्या होगा, 7 रुपया का उसको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 7 रुपया का। तो इसका परसेंटेज बताना है, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट बताएं तो क्या होता है, प्रॉफिट जो कि है 7 × 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 3 है। कितना है आपका, 3 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 का 100 में गुणा करा देंगे तो 700 हो जाएगा, और 700 में अगर हम 3 से भाग कराएं तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1/3, यानी ये हो जाएगा 233 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे मतलब इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 400% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर न तो क्रय मूल्य दिया है न तो विक्रय मूल्य दिया है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, जबकि केवल इतना सा शब्द दिया है किसी वस्तु को 400% के लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज आया है, क्या आया है आपका, परसेंटेज। और जब भी परसेंटेज आता है तो हमने परसेंटेज के क्वेश्चन को जब सॉल्व करवाया था तो बताया था कि परसेंटेज में हमेशा मूल 100 मानिएगा। कितना मानिएगा, 100। अगर मान के लगा रहे हैं तब, अगर मान के लगा रहे हैं तो मूल हमेशा कितना मानिएगा, 100। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमको मानना पड़ेगा 100 रुपया। कितना रुपया मानना पड़ेगा, 100 रुपया। तो यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु को 400% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 400% के लाभ पर बेचा जाता है मतलब अगर वस्तु 100 रुपया का है, वस्तु 100 रुपया का है, तो अगर हम देखें 400% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का अगर हम 400% निकालें तो कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। यानी अगर हम किसी वस्तु को मान रहे हैं कि उसकी कीमत कितना है, 100 रुपया है, तो उस पर जो लाभ मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 400 रुपया का मिल रहा है। तो इसको बेचा कितने में जाएगा, तो देखिए इसको जो लाभ मिला वो 400 रुपये का मिला। तो 100 रुपये की वस्तु को 400 रुपये लाभ लेकर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा गया होगा, तो 100 और 400 कितना हो जाएगा, ये 500 रुपया। यानी उस वस्तु को बेचा गया 500 रुपया में, तभी तो उसको 400 रुपया का लाभ हुआ। अगर आप यहाँ 400 लिख रहे हो, यानी 100 रुपया का खरीदा गया, 400 पर बेचा गया, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। क्यों गलत फहमी होगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है 400% का लाभ होता है, यानी जो प्रॉफिट है
वो खुद 400% है, मतलब 400 है। तो आप जानते हो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य 100 रुपया हमने माना है और लाभ है हमारा 400 का। तो 100 और 400 कितना हो गया, 500 हो गया। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी हमको कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 100 रुपया बटा सेलिंग प्राइस है आपका 500 रुपया। तो अनुपात आ गया कितने का, सेलिंग प्राइस अनुपाते सॉरी कॉस्ट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो गया, 1/5 बोले तो 1 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें हमको थोड़ा समझना पड़ा। क्यों समझना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कहा था, 400% का लाभ होता है। बहुत सारे लोग 400 यहाँ लिख देते और फिर देखते कि 300 का लाभ हो रहा है और गलत हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो 10वां क्वेश्चन, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोग इसको फार्मूला से हल करते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे अभी फार्मूला क्या होता है। फिलहाल हम लोग पहले सवालों पर फोकस करते हैं। क्या सवाल कर रहा है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 3 गुणित सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, का मतलब गुणा, यहाँ पर क्रय मूल्य है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 4 गुणित क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि इसमें लाभ हो रहा है कि या हानि हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर जिसके सामने जो संख्या रहती है वो उसका मान हो जाता है। जैसे सीपी के सामने 4 है तो सीपी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। सीपी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और एसपी यहाँ है, इसका इससे कंपेयर करें तो एसपी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप बताओ, किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा जा रहा है, 3 रुपया में बेचा जा रहा है। ऐसे समझो, 4 रुपया में खरीदा जा रहा है क्योंकि कास्ट प्राइस कितना है, 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। तो खरीदा गया 4 रुपया में, बेचा गया 3 रुपया में, तो कितने का लॉस हुआ। जैसे ये मार्कर खरीदे 4 रुपया में, बेच दिए 3 रुपया में, तो 1 रुपया का हमको लाभ हानि हो गया। तो 1 रुपया का हमको घाटा लग रहा है, यानी हमको लॉस हो रहा है। हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपया का। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें, यानी लॉस परसेंटेज निकालें, तो आप जानते हो हानि गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य जो कि है 4, 4 हो जाएगा। 4 एक कम में 4, 4 25 हम 100। तो यहाँ पर जो लॉस परसेंटेज है वो कितना हो गया आपका, 25%, यानी उसको 25% का क्या लगा, घाटा लगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप फार्मूला को देख लीजिए। हालांकि हम फार्मूला को यहाँ पर प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि हमको तरीका पता है, लेकिन कुछ लोग जो फार्मूला को प्रेफर करते हैं उनके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लॉस अथवा प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। तो वो लोग करते क्या है, वो लोग हमेशा बी माइनस ए बटा बी करते हैं और इंटू 100% करते हैं। बी माइनस ए बटा क्या कर देंगे यहाँ पर बी और गुणे 100%। अगर ये माइनस में आया तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अगर ये प्लस में आया, यहाँ पर ये चेंज होता रहता है, यहाँ प्लस माइनस लगा रहता है, मतलब जो मान बड़ा रहेगा वही बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर 4 वाला बड़ा है, मतलब शुरू वाला ए हो जाएगा, बाद वाला बी हो जाएगा। तो हम 4 में से 3 को घटा देंगे, बटा 4 कर देंगे, यानी बी माइनस ए बटा बी और गुणते 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो निकल कर मान आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, अब 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कुल मिला जुला कर कितना आएगा, 25%। तो बहुत लोग ये फार्मूला भी यूज करके क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी यूज होता है, आप जानते रहें, अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जानते
तो हम आपको तरीका तो सिखाई दिए हैं कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। ये फार्मूला याद करने में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मे बी आप भूल सकते हो, बट ये वाला आप भूलोगे नहीं। इस तरीके से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। चलिए, 11वां, इसको हम लोग इरेज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है 10 अंडों का क्रय मूल्य 12 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो शुरू में कहा है 10 अंडों का क्रय मूल्य, तो 10 अंडों का क्रय मूल्य मतलब 10 गुणित सीपी बराबर है 12 अंडों के विक्रय मूल्य के। तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणित सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब हमको पता है, क्या पता है हमको, कि सीपी के सामने है 12, मतलब वस्तु को खरीदा गया था 12 रुपया में, और यहाँ एसपी जो बच जाता है उसका कंपेयर कर लेते हैं। तो एसपी का कीमत हो गया 10, यानी उसको खरीदा गया 12 रुपया में, बेचा गया 10 रुपया में, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि खरीद जो मूल्य है वो ज़्यादा है, 12 रुपया में खरीदा गया है, बेचा 10 रुपया में जा रहा है, मतलब उसको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 2 ही रुपए का तो हो रहा है। देखिए, 12 रुपए का खरीदा था, 2 रुपए में 10 रुपए में बेच दिया, तो कितने का हानि हुआ? 2 रुपया का हुआ है। लेकिन इसका परसेंटेज आपको बताना है। क्या बताना है? परसेंटेज बताना है, यानी लॉस परसेंट बताना है। तो आप जानते हो लॉस जो कि है 2 गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस 12 है, तो 12 कर देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छः 12, फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटा के 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 50 बटा के 3, तो 16 सही 2 बटा 3 हो जाएगा। और ये परसेंटेज में 16 3 48 2 50, यानी उसको हानि हुई, लेकिन कितने की हुई परसेंटेज में? 16 सही 2 बटा 3% का। ये जो 16 सही 2 बटा 3%, 33 सही 1 बटा 3%, ये सब बड़ा फेमस है और अक्सर विकल्प में आपको दिख जाते हैं। तो ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व तो पहले ही कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों तक शेयर करिएगा जिनको मैथ से डर लगता है, मतलब जिनको लगता है कि हमको गणित नहीं आएगा, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, उनकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे 12th पास आउट हैं और चाहते हैं कि एसएससी जीडी में हम एक सीट अपना कंफर्म कर लें और देश की सेवा करें, तो वो तो ज़रूर इस क्लास को देखें, क्योंकि उनके लिए एकदम बेहतरीन तैयारी हम करवा रहे हैं, वो भी गणित का, जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है। लिखा क्या है? 20 कलमों का विक्रय मूल्य 25 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, सबसे पहले विक्रय मूल्य बोल दिया, फिर क्या बोल दिया? क्रय मूल्य बोल दिया। तो 20 कलमों का विक्रय मूल्य 25 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बता दीजिए। तो 20 कलम का विक्रय मूल्य मतलब 20 गुणित क्या हो जाएगा? हो जाएगा ESP। 25 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 गुणित CP। अब हम जानते हैं कि जो जिसके सामने होता है वही उसका मान हो जाता है। तो ESP के सामने पड़ गया 25 और क्रय मूल्य हो गया आपका 20, यानी खरीदा था 20 रुपया में, बेच रहा है, यानी ESP का मान कितना है आपका? 25 है, तो मान लेते हैं ये 25 रुपया में बेच रहा है, मतलब खरीदा था 20 रुपया में, बेच रहा है 25 रुपया में, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 5 रुपया का। कोई व्यक्ति 20 रुपए का सामान खरीद के उसको 25 रुपए में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन ये लाभ परसेंटेज में बताना है। अच्छा, जिनको लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज में थोड़ा डाउट है, वो पहली क्लास को हमारे जाकर देख लीजिए, उसमें हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाएं कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ परसेंटेज लगा देते हैं।
प्रॉफिट है यहाँ 5 का, तो 5 गुणित 100, सीपी कितने का है, तो 20 का है, तो 20 कर देते हैं, तो 20 पंचे 100 और 5 पचे 25, यानी इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो 25% आया, मतलब 25% आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प, अच्छा विकल्प तो यहाँ दिया नहीं है, आदत पड़ गई है ना कौन सा विकल्प सही है, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प निकल गया मुंह से। बट यहाँ पर हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि आप ऐसे भी कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करिए कि अगर आपको ऑप्शन भी समझ न आए तब पर भी आप सवालों को लगा दीजिए। ठीक है, सामने वाला जब पूछता है तो वो ऑप्शन दे के नहीं पूछेगा, हालांकि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 25% हो जाएगा। चलिए, ये आपका है क्या, प्रॉफिट है कि लॉस, ये प्रॉफिट है, मतलब लाभ हुआ है उसको 25% का। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य के 3/4 भाग की हानि होती है। मतलब अगर आप किसी वस्तु को बेचते हो तो जो हानि होती है वो क्रय मूल्य का कितना होता है, 3/4 होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीपी दिया है, कितना दिया है, 200 रुपया, और कह रहा है जो हानि है, उसको बेचने पर हानि हो रहा है, तो जो हानि है वो सीपी का 3/4 है, मतलब 3/4 है। हानि जो हमारा है वो सीपी का कितना है, 3/4, मतलब 3/4। तो सबसे पहले हम हानि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हानि, सीपी कितना है, 200 है, गुणे क्या हो जाएगा, 3/4, तो 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा आपका 50, 50 का 3 में गुणा कराएंगे तो 150 हो जाएगा, यानी 150 रुपया। सोचिए, 150 रुपया का तो हानि हो जा रहा है, तो बेचेगा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस कितने और होगा। तो आप जानते हो कि हानि में सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप जानते हो क्या होता है आपका सीपी, यानी क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य माइनस लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा है 200 रुपया और लॉस है आपका 150 रुपया, मतलब उसको 50 रुपया में बेचा गया था। कितने रुपये में बेचा गया था, 50 रुपया में। मतलब समझिए, 200 रुपये की वस्तु को 50 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तभी तो जाके उसका जो हानि है वो 150 रुपया का हुआ, यानी 3/4 हुआ क्रय मूल्य का। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 50 रुपया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे और अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, उसको पढ़िए, तब तक हम इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। देखिए, ये वाला जो सवाल है, लिखा है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 है, यानी जो लाभ हो रहा है उस वस्तु के क्रय मूल्य का कितना है, 2/3 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया ही नहीं है। क्रय मूल्य क्या किया है, दिया ही नहीं है, दिया है आपका विक्रय मूल्य, दिया है आपका कितना, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितने का दिया है, 600 रुपये का दिया है, यानी 600 रुपये में वस्तु को बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस है 600 रुपया। तो न तो क्रय मूल्य दिया है, न तो हानि दिया है, सॉरी लाभ नहीं दिया है। लाभ दिया है तो इस तरीके से दिया है, कहा है कि जो लाभ है वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको सीपी मानना पड़े तो हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 मानने से फायदा क्या होगा सर, देखो फायदा ये आपको इतना देगा कि पूछिए मत। कैसे, अगर हम उसको देखें तो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्रय मूल्य का 2/3। क्रय मूल्य कितना हम माने हैं, 1 है, तो 1 का मतलब गुणा 2/3, मतलब 2/3, यानी जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2/3 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि विक्रय मूल्य बराबर, यानी
सेलिंग प्राइस बराबर आप जानते हो, अगर लाभ हो रहा है तो क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ प्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ दें तो विक्रय मूल्य निकलता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है, और यहाँ पर क्रय मूल्य को हमने 1 माना है, प्लस प्रॉफिट हमारा 2/3 है। तो अगर हम इसको हल करें तो ये 3 एकम 3 2 5, 5/3 आ जाएगा। यानी 5/3 की जो वैल्यू है वो कितना है, 600 रुपया है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 1। यानी हमको 1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर 5/3 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 600, इसका इसमें गुणा करा देंगे मतलब 3, और जो ये ऊपर है इसमें बटे में हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी 120। 120 का 3 में गुणा कराएंगे तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 तिहाई 36, मतलब 360। 1 की वैल्यू कितना आ गया, 360। एक है क्या, सीपी है सर, मतलब क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य इसका कितना निकल कर आया, 360 रुपया निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 360 रुपया। उम्मीद करते हैं आप ये सवाल समझे होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको लगाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक का कंसेप्ट अपनाया और सवाल आराम से लग गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसको यहाँ पर हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से हुई हानि वस्तु के क्रय मूल्य का आधा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हानि हो रही है। अगर हम सीपी को 1 मान लें, सीपी को कितना मान लें, 1 मान लें, तो जो हानि है यानी जो लॉस है वो सीपी का यानी 1 का आधा, आधा का मतलब 1/2, यानी जो लॉस है वो 1/2 का है, ठीक है। और इसका जो विक्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपका, रुपया में 1800 रुपया। तो आप जानते हो अगर हानि हो रही है, अगर हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा। आप जानते हो हानि में सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है। आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तब जाके निकलता है सेलिंग प्राइस। किस कंडीशन में, जब लॉस हो रहा होता है, ठीक है। चलिए तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने माना है 1, माइनस लॉस कितना है, 1/2। तो अगर हम 2 एक कम 2 में से 1 घटा दें तो ये हो जाएगा 1800 रुपया बराबर 1/2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमने कितना माना है, 1 माना है, मतलब हमको 1 का मान चाहिए। तो अगर हम देखें 1/2 का मान 1800 है तो 1 का मान कितना होगा, तो 1800 गुणित 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो बटा में 2 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। यानी उस वस्तु को खरीदा गया था 3600 रुपया में और 1800 रुपया में बेच दिया गया, जिससे वस्तु का जो हानि है वो वस्तु का आधा हो गया। यानी 3600 रुपये का आधा तो हानि ही हो गया, यानी 1800 रुपया उसका लॉस हो गया, क्योंकि उसने वस्तु को 1800 रुपया में बेचा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने से हुई हानि प्रतिशत। यहाँ पर यह बात ध्यान दीजिए, हानि नहीं बोला, हानि प्रतिशत बोला है। तो हानि प्रतिशत उसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से हुए लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये नहीं कहा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। मतलब यहाँ पर जितना भी चीज़ बोल रहा है सब परसेंटेज 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 में ही बोल रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये लाभ हानि न बोलता, केवल इतना बोलता कि हुआ लाभ हुआ हानि के बराबर है,
तो हम लोग इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते, जैसा कि पहले वीडियो में हमने किया भी था। यहाँ पर परसेंटेज हानि या परसेंटेज लाभ बोला है, तो वही चीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें आगे चलकर सब कट जाएंगी। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको बढ़ा रहे हैं, बट हमको बढ़ाने का मन इसका नहीं कर रहा। जो लाभ प्रतिशत है वो हानि प्रतिशत की क्या है? बराबर है। यानी अगर आप किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचते हो, कितने रुपए में बेचते हो? 80 रुपया में। शुरू में तो यही बोला ना, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने से हुई हानि प्रतिशत, उस वस्तु को 120 रुपए में बेचने से हुए लाभ प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले इसमें हमको क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। तो हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है? x रुपया। आप जानते हो कि अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। ये देखिए आ कैसे रहा है। सॉल्व करने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणित लॉस परसेंटेज निकाल है ना, तो लॉस इंटू 100 अपॉन CP यानी क्रय मूल्य होता है। अगर हम क्या बोलते हैं, लॉस की बात करते हैं यानी घाटे की बात करते हैं, तो यहाँ पर लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस SP यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है। अगर यही हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो होता है प्रॉफिट इंटू 100 बटे में CP। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज को निकालें तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी इस प्रॉफिट की जगह पर हम ये लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणित 100 बटे में क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब यहाँ पर कह रहा है कि जो लाभ प्रतिशत है वो हानि परसेंटेज के क्या है? बराबर है। यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लॉस परसेंटेज की क्या है? बराबर है। तो बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा SP माइनस CP बटा CP और गुणित हो जाएगा 100। ठीक है, और बराबर हो जाएगा, यानी ये लाभ प्रतिशत है, हानि परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। यानी CP माइनस SP गुणित 100 बटे में क्या हो जाएगा? CP। अब देखिए जो ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक कैसे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 खत्म हो जाएगा, CP से CP खत्म हो जाएगा। क्या बचा हमारा? हमारा बचा SP। SP कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस 120 रुपया। लाभ हो रहा है ना, यहाँ पर ये लाभ हो रहा है। पहला प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ परसेंटेज है, तो SP कितने का होगा? 120 रुपया का। तो 120 रुपया कर दिए माइनस क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को कितना हमने माना है? x रुपया। x लिख देते हैं बराबर, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है x माइनस SP का मतलब 80 रुपया, क्योंकि 80 रुपया में बेचा है तभी तो घाटा हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा 80। अब ये इधर आएगा तो 120 प्लस 80 हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस x। तो 120 80 कितना हो गया? 200 रुपया। और यहाँ पर x कितना हो गया? 2x। 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पर x यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपया आया। क्या यहाँ से हमारा उत्तर निकल गया? नहीं, हमारा उत्तर यहाँ से नहीं निकला। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है लाभ या हानि। तो आप बताइए, किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा गया था, अब अगर उसको 120 रुपया में बेचा गया तो जाहिर सी बात है उसको 20 रुपया का लाभ हुआ। और उसी वस्तु को अगर 80 रुपया में बेचा गया तो जाहिर सी बात है उसको कितने रुपए का घाटा हुआ? 20 रुपए का घाटा हुआ। तो अगर हम लाभ या हानि परसेंटेज निकालें, लाभ परसेंटेज निकालें, तो लाभ बराबर हो जाएगा 20 गुणित 100 बटा के 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 गुणित 100 बटा के 100, यानी लाभ गुणित 100 बटा के 100। तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, कितना बचा? 20 बचा। यही परसेंटेज लगा दो, यानी 20% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, अगर हानि निकालेंगे तो 20% का उसको क्या होगा?
हानि भी होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक रहा। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें ट्रिक कहाँ है, ये तो एकदम बेसिक से बड़ा एकदम बड़ा सा लगा दिया आप। देखिए, ये हम फार्मूला को वेरीफाई किए हैं, यानी फार्मूला कैसे आया है। अब इसमें अगर हम ट्रिक बताते आपको, ट्रिक क्या बताते, कहते बच्चों देखो, ये दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। आप कहते सर जोड़ने पर 200 आया, 200 आने के बाद कहते देखो इसका आधा कर दो। आप पूछते क्यों आधा करेंगे, हम बोलते बच्चा ट्रिक है, ये तरीका है। आप कहते वाह गुरुजी वाह, एकदम बादल छा दिए। ठीक है, 2 से अगर काट देते 100 आ जाता। बोलते देखो 100 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य, यानी ये आपको ना बताते। और ये कमी जो है आपको आगे चल के खलती। क्यों, आप बड़े एग्जाम में बैठोगे, एसएससी जीडी के बाद अगर आप एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी करोगे, तो अगर उस एग्जाम में बैठोगे, ये सारी चीज़ों को अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप थोड़ा सा अपने पथ पर लड़खड़ाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 100 रुपया इसका क्रय मूल्य बता देते, कहते देखो 120 रुपया में बेचा गया है 100 रुपया का वस्तु, तो 20 रुपया का क्या होता, लाभ होता। वही परसेंटेज है, 20% आंसर हो गया। छोटे में बता देते, आप भी खुश हम भी खुश। आप हमको बहुत बढ़िया टीचर मान लेते कि वाह सर आप तो बाजा फाड़ दिए, ये कर दिए वो कर दिए, आपसे ही पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट हम आपको ये चीज़ें न बताते। ठीक है, और ये चीज़ों का खामियाजा आगे आपको भुगतना पड़ता, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो डिटेल में कि वो कुआं से पानी तो आ रहा है, लेकिन वो कुआं कितना गहरा है आप उसको अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हो। हम आपको बता रहे हैं अंदाज़ा लगाओ। देखो ये चीज़ें इतनी बड़ी थी, लेकिन हमने इसको शॉर्ट करके केवल इतने में लगा दिया, और आज के टीचर इतने में लगाते हैं। ठीक है, आपको ये पूरा नहीं बताते, जिसकी वजह से आपको ऑफलाइन आपके मित्र या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ से आपको उसका सहारा लेना पड़ता है, कोर्स परचेज करने के बाद भी या समझने के बाद भी सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चीज़ें अगर समझ में देखिए आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिए जिनके पास इतनी भी सुविधाएं नहीं हैं कि वो किसी का कोर्स लेकर मतलब अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकें। ठीक है, उनके लिए फ्री में अगर वो मैथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैथ से उनको डर लगता है, तो हम उस डर को ख़त्म कर देंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, क्लास को एंजॉय करिए और अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।